इसे मनुष्यता नहीं कहते, इसे मानवता नहीं कहते। अरे भाई आप लोग तो जानते हैं कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का नाम ही संघर्ष है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आए उसने जीवन जीना सीख ही नहीं पाया। तो जिंदगी में दुखों का आना, संघर्षों का आना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। और एक बात और बताएं, जब तक इंसान गिरता नहीं है तब तक संभलता नहीं है, और जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक उठ नहीं पाता। तो जिंदगी में गिरना भी जरूरी है, ठोकरों का लगना भी जरूरी है। संघर्ष आते रहेंगे लेकिन संघर्षों को झेलते चले जाओ, अंत में विजय आपकी ही होगी। अब जो ना के लिए दुख आई है तो फांसी पटंगी है, हाँ, घर परिवार तो तंग आई है तो जहर खाई लो। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र तो शंकु के पुत्र हुए, सूर्यवंशी राजा, अवध के राजा हैं। इन हरिश्चंद्र की पत्नी है जिसका नाम है तारा, हरिश्चंद्र के पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। काउ चीज की घर में कमी ना है, सुख शांति सब कुछ। इतने बड़े दानवीर और इतने बड़े सत्यवादी कि उनकी दानवीरता के डंका और उनकी सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में बजते कि राजा हरिश्चंद्र को जैसो दुनिया में राजा कोई नहीं। बड़ी बढ़िया राजा, उनके द्वार पे जो कोई जाता खाली हाथ नहीं आता। सो चारों दिशाओं में उनके नाम के डंका बजते हैं, चारों दिशाओं। सूर्यवंशियों के गुरु वशिष्ठ जी, तो एक दिन इंद्र की सभा लगी ना, तो इंद्र की सभा में सारे देवी देवता बैठे रहे और इंद्र की सभा में गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बैठे रहे। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बैठे रहे, तो ऐसे ही दादा आपस में बातें होने लगी। तो जब बातें हुई तो वशिष्ठ जी ने वहां सभा में कह दिया कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरो शिष्य जो हरिश्चंद्र है बाकी जैसो राजा न तो कोई भाव और न तो कोई। बहुत बढ़िया राजा। जब आज विश्वामित्र ने सुनी, विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कही तुम्हें जब बताओ तुम्हें शर्म नहीं आता? वशिष्ठ जी बोले काय? विश्वामित्र जी बोले जा सो, एक तो तुम महात्मा और महात्मा होकर के संत होकर के अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, हैं? अच्छा देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई कतरा, देखे आपने ऐसे, हैं? परिजन देखे अपने मुंह से अपनी बड़ाई कतरा, अरे हम हैं सो कोई नहीं, हमारे जैसे राजा महाराजा कोई नहीं। तुम तो नहीं करते करे, बोला बोला तुम नहीं करते करे, तुम बोल दियो करो, तुम डराओ ना करो। हाँ तो देखिए कहा जाता है कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई वो करते हैं जो कायर होते हैं, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते वही अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं, और जो जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता है वो अपने मुंह से कभी अपनी बड़ाई नहीं कर सकता है। याद रखना। हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा बना चाहे कोई, लेकिन मेरे चेला जैसा कोई नहीं। विश्वामित्र जी बोले सुनो, जब तक हम कानन से सुन नहीं ले तो आंखें से देख नहीं ले तब तक हम मानत नहीं। और होना चाहिए, होना चाहिए। चलो कानन से सुन न ले, आंखें से देख न ले, दोनों तुम तक कोई कातर भैया फलाने सिंह तुम्हें गाली देते, तुम मानियो ना। तुम जब कह दियो कि जो हम कानन तो सुनना ही लिए, आंखें तो देखना ही लिए, तो हम मानवे वाले नहीं। और आजकल अगर महाराज आपके पास में, जैसे चलो मान लो आपकी लड़ाई अगपति महाराज थे, ठीक, आपकी लड़ाई इनसे, और हम जानते हैं कि आपकी उनकी लड़ाई चल रही है, आप दोनों की, बड़े ध्यान से सुनना, आप दोनों की लड़ाई हो। हम जब आज जानते हैं कि आप दोनों की लड़ाई है, तो हम अगर कपटी होंगे तो हम ये सोचेंगे कि अब इनमें थोड़ी हो, अब हम इनकी ज्यादा और लड़ाई करवाए थे, ठीक। तो हम आए आपके पास में और आपसे हमने झूठी झूठी कह दी आए कि परीक्षा जी तुम्हें यज्ञपति महाराज बुराई कर रहे थे, तुम्हें गाली दे रहे थे, तो तुमने झूठी मेरी बात मान के और यज्ञपति जी तो लड़ाई कर ली और ज्यादा कर ली। तो याद रखना ऐसा नहीं जीवन का स्वभाव होना चाहिए, और आज की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज की दुनिया में लोग मित्रता
से ज्यादा महाराज दुश्मनी बढ़ाते हैं। आज की दुनिया में मित्र कम है और दुश्मन ज्यादा है। अगर तुम चैन से खाए रहे हो तो लोगों से देखो नहीं जाइए और कहिए कि जी चैन से खाए कैसे रहो। हाँ, तो लोगों से देखा नहीं जाएगा, याद रखना। इसलिए आंखों देखी और कानों सुनी बात माना करो। कोई तुमसे कितना भी कहता रहे कि तुमसे ऐसे कह रहा था, तुम कह दियो काम दो, जब मैं ढहा है तो हम देख लेंगे। तो क्या हुआ?